हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स वैसे ही होता है जैसे कि एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में आपने जाना इससे पहले वाली क्लास में, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, पावर्स के बारे में, पावर्स, एक्सपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्सपोनेंट से। क्या होता है एक्सपोनेंट? सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n। इसे पढ़ने का तरीका क्या है? a रेज टू द पावर n। या हम इसे कहते क्या है? इसे हम कहते हैं बेस। जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, क्लियर हो रही बात? अब ये बेस है और ये क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही पावर भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? a रेज टू द पावर n, या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं a एक्सपोनेंट n। क्लियर हो रही बात? अब एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर साइड में फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। इन जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सब के लिए एक एक क्वेश्चन हम करेंगे और आपको ये फॉर्मूलाज भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 9 क्यूब। तो 9 का क्यूब जब करेंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए जितनी भी यहाँ पर पावर लिखी हुई है, जितना भी एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, उस बेस को उतने ही टाइम क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 9 जा 729। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते समय, कैलकुलेशन करते समय आप जल्दबाजी मत करिए। होता क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। तो आप कहीं साइड में पहले 9 9 तो आपको पता ही होगा टेबल से 9 9 81 होता है, आप साइड में रफ में कर लीजिए, जिससे कि क्या होगी, गलती होने के चांसेस आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, होता क्या है, आता आपको बहुत अच्छे से है, लेकिन एग्जाम टाइम में जब भी आप करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत बच्चों की होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कैलकुलेशन करते समय आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। क्लियर बात? तो ये हो गया एक्सपोनेंट। अगर यहीं पर लिखा होता a, इसका एक्सपोनेंट जो होता है वो निगेटिव होता, a पावर माइनस n, तो इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं a, और ये अपॉन में आ जाएगा a पावर 1/n। ठीक है, फॉर्मूलाज में बताया मैंने, अभी इसको डिस्कस करेंगे। अब हर टाइप का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएं। जैसे a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो उनकी जो पार्ट्स होती हैं मल्टीप्लाई में जो है, ये इनकी पार्ट्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। मीन्स a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/2 पावर 2। ठीक, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है, बोलने में थोड़ा सा इजी लगता है पावर, इसलिए हम लोग बार बार पावर बोलते हैं। तो 3/2। अब देखिए यहाँ पर दोनों में बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी ना। 3/2 पावर कितना? 5 प्लस 2। अब 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 पावर 7। अब देखिए 3/2 पावर 7 आ गया। इसी तरह से सेकेंड वाला फॉर्मूला देखिए। सेकेंड वाले फॉर्मूले में सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/2 पावर 5 डिवाइड बाय 3/2 पावर 2। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे। देखिए बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है। डिवाइड में क्या होता है, जितने भी पावर्स होती है वो क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो किससे कौन माइनस करेंगे? 5 से पावर माइनस हो जाएगी 2। 3/2 पावर कितनी होगी? 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3/2 पावर 3। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहाँ पावर 3 आ रही है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए 3/2 होल पावर 3 है। अगर आपको एक्सपोनेंट में करना होता तो इसी तरह से करते। अगर आपको इसको इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे? इसे ओपन कर देंगे। 3/2
मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आ गया 27 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर होगी बात? अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती तो आप इस तरह से रख देते। ठीक है, अब हमारे पास ये नेक्स्ट वाला है, इसे देखते हैं कैसे होगा। ये आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट इस वाले लॉ पर बेस देख लेते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन लेंगे, 3/2 पावर 3/2 पावर यहां पर 3 ले लिया और यहां पर 4। देखिए तो पावर की पावर, अब यहां याद रखिए ये हमें ऐसे लिखा है, इस तरह से लिखेंगे ना तो केवल इसको 3 की पावर 3 समझा जाएगा। तो हमें इसको लिखते समय ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है। तो 3/2 की पावर कितनी होगी 3, और उसकी पावर कितनी 4, तो कितना आ जाएगा 3/2 पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव। अब यहां पर देखिए सपोज यहां पे लिखा हुआ था 3/2 पावर -1, तो कितना आता? अब देखिए इनवर्स है, ठीक है, तो आप एक ये वाला भी आप लॉ याद रख लीजिए, a/b पावर -1 या -n इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा b/a पावर n। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा b/a पावर n। अगर -1 है तो क्या हो जाएगा 2/3, और इसकी पावर 1 करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर n होता माइनस का तो कितना हो जाता 2/3, या यहाँ पर होता 4 तो कितना हो जाता 2/3 पावर 4। ठीक है, इसे इवेल्युएट करते कितना आता 2/3 2/3 2/3 2/3 कितने टाइम 4 टाइम, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। क्लियर? तो कितना आ गया 16/81। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है a पावर m/n, m/n मीन्स m डिवाइड बाई n। देखते हैं सपोज यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 16, और 16 पावर लिखा हुआ है 3/4, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? देखिए क्या लिखा मैंने 16, और ये ऊपर m है पावर 3, और यहाँ पर कितना पावर 1/4। ठीक, डिवाइड में 4 है ना, तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसको अगर आप देखें इस वाले फॉर्मूले से तो पावर की पावर क्या मल्टीप्लाई होती है, तो सॉल्व होकर 3/4 आ जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। अब 16 पावर 3 को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ पर 16 पावर 3, अब 16 पावर 3 को अगर हमें इवेल्युएट करना है तो 16 पावर 3 कितना होगा 16 16 या 256। आप लोग कोशिश करिए एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर नंबर्स आपको पता हो। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 16 का स्क्वायर 256 मीन्स 16 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। एक बार और आपको 16 करना है तो कितना आ जाएगा 16 6 जा 96, 9 कैरी, 16 5 जा 80, 80 और 9 89, 89 का 9, 8 कैरी, 16 जा 32, 32 और 8 40, 4096। ठीक है, 4096 और पावर 1/4, इस तरह से ये आ जाएगा। लेकिन देखिए इसे हम और भी आसानी से कर सकते थे। आसानी से क्या, जब आपको क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम आसानी से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आसानी से करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसकी पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये 16 को हम लोग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 पावर 4 लिख सकते हैं। और इसकी जो पावर है वो 3/4 पहले से लिखी हुई है। और पावर की पावर क्या होती है, ऊपर सीखा हम लोगों ने मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पावर 4
मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 कैंसिल आउट, 2 पावर कितना आ जाएगा 3, और 2 पावर 3 कितना होगा 2 टू 4 टू 8। क्लियर हो गई बात, ये आ जाएगा 8। इसके बाद वाला देखिए कितना लिखा हुआ है ए बी पावर एम। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है कोई नंबर 3x लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर है 5, तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है 3x पावर 5 का मतलब है कि 3 पावर भी 5 होगा और x की पावर भी 5 होगा। अब 3 की पावर 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 243x पावर 5। ठीक, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट a अपॉन बी। सपोज 3/5 पावर लिखा हुआ है 4, तो 3/4, तो 3 पावर भी 4 होगा और 5 की पावर भी 4 होगा, तो कितना आ जाएगा 3 पावर 4, 3 पावर 4 करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 5 पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। देखिए कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 5 और 10, इनके आप एटलीस्ट 5 पावर तक आप याद रख लें। जैसे 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 आ जाएगा। 3 पावर 5 करेंगे तो अभी हम लोगों ने किया था 3 पावर 5 कितना 243 आया था, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 का करेंगे पावर 5 तो 5 5 जा 25, 5 जा 25 5 जा कितना होगा 25 5 जा होगा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। यहाँ पर पावर 4 है तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। क्लियर होगी बात। इसके बाद एक और है लास्ट वाला, कितना लिखा है a/b पावर 0। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, यहाँ पर 3/7, 3/8, 3/9 कुछ भी नंबर हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ भी हो, यहाँ पर उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ये है nth रूट ऑफ a। nth रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a पावर 1/n, ठीक है, nth रूट। सपोज यहाँ पर क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट a है तो इसका मतलब क्या होगा a पावर 1/3। ठीक, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ कंसीडर किया जाता है ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो इसे क्या लिखेंगे a पावर 1/2। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि आप जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आप बालाजी से पढ़ रहे हैं, आरएस से पढ़ रहे हैं, आरडी से पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, उन सब के सॉल्यूशन जो होंगे आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हर एक एक्सरसाइज का अलग एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।